हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जैसे टाइटल और थंबनेल देख करके आप लोगों को पता चलिए गया होगा कि हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं। जिस भाई के ऊपर इतना ज्यादा एलिगेशन लगा था कि भैया इसका भाई ऐसा है वैसा है, आज वो सारी चीजें सामने आ रही हैं और जनता फिर से पुरानी कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करना चाहती है। और डेफिनेटली सॉरी, और मैं कहती हूँ बात होनी भी चाहिए, क्योंकि वो टाइम दूसरा था और ये टाइम दूसरा है। जिस छेदी के ऊपर इतने ज्यादा एलिगेशन लगे थे, आज उस छेदी ने प्रूफ कर दिया और लोगों को जोरदार तमाचे भी मार दिए कि भाई भाई का मतलब क्या होता है। और जो लोग बोलते थे कि भाई की कमाई खा रहा है, फलाना कर रहा है, चिलाना कर रहा है, और दूसरी तरफ लोटा बहू को इतनी भर भर के गालियां पड़ रही हैं कि लोटा बहू का भी होश ठिकाने आ गया है कि उसके साथ ही अब्बा डब्बा झब्बा वाली हरकतें क्या हो रही हैं। तो बुरे काम का हमेशा नतीजा बुरा ही होता है। चलिए वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं और एक एक बातों पे प्रकाश डालते हुए आप तक सारी बातें पहुंचाने का जो है वो कोशिश करते हैं। तो गाइस, क्या हुआ, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मुझे छेदी दिखे, बोले तो नेहा का भाई, और नेहा दिख रही है। परिवार का बॉन्ड क्या होता है, जो लोग बोलते थे कि भाई खाज खुजली परिवार में बहुत ज्यादा बॉन्ड है, इसके घर में सारे लोग मिलजुल करके रहते हैं। बिलौटिया का और उसके भाइयों का बॉन्ड देखिए कितना अच्छा। आज इसके घर में देख लीजिए, कुत्ते बिल्ली की तरह सब लड़ रहे हैं। ऐसे लड़ रहे हैं कि क्या ही बताएं। भाई जो है वो इतना बदनाम कर चुका है अपनी बहन को कि भाई उसकी बहन ने जो है वो पुलिस बुला लिया था, ससुराल वालों का जीना हराम कर दिया था। बिलौटिया का इतने पोल खोल रहे हैं कि हॉस्टल से भाग भाग जाया करती थी, और हॉस्टल से भाग भाग करके जो है वो रात रात में चली जाया करती थी। फिर वार्डन इन सबों को बुलाती थी और कंप्लेन करती थी कि तुम्हारी बहन जो है वो रात रात को हॉस्टल से भाग जाया करती है। तो यहाँ पे बिलौटिया के भाई खुद ही उसके कपड़े उतारे और दूसरी तरफ बिलौटिया कह रही है मेरी इज्जत लूट लो, और दूसरी तरफ वो भाई है जिसके ऊपर इतने ज्यादा एलिगेशन लगे। आप लोग दिल से हाथ रख करके बताइएगा कि क्या नेहा के भाई और नेहा जैसी बॉन्डिंग आपको बिलौटी और बिलौटी के भाइयों में देखने को मिलता है। जिस फैमिली को आप लोग आदर्शवादी फैमिली बता रहे थे, वो फैमिली तो जंगली फैमिली निकली। और दूसरी तरफ नेहा की फैमिली है, उसके घर में चाहे पापा हो, मम्मी हो, भाई हो, खास तौर पे भाई पे ही कि भाई ने अपनी बहन की इज्जत नीलाम कर दी। भाई ने ऐसा, भाई भाई का मतलब ये होता है कि अपनी बहन को हर तरीके से प्रोटेक्ट करना, न कि सरे बाजार उसकी इज्जत नीलाम कर देना, जिस तरीके से लपुआ के घर में हो रहा है कि चंद डॉलर के लिए सब एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। कंट्रोवर्सी में एक बार जो भी था उसके भाई ने बोला और उस चीज को खत्म कर दिया, और आज तक अपनी बहन के साथ में खड़ा है। ऐसा नहीं है कि रोज अपनी बहन को इज्जत बेइज्जत करने आ जाता है। वो टाइम दूसरा था गाइज, वो षड्यंत्र दूसरा था। लेकिन अब देखिए ना कि वो अब तब से लेकर के आज तक कभी उसके घर से कोई एक भी निगेटिविटी दिखा दीजिए जिससे जनता परेशान हो। और दूसरी तरफ बिलौटिया, देखो तुम मेरे भाई हो, मैंने अपने कपड़े फाड़ दिए और मैं ऐसे सरी बाजार बिना कपड़ों के खड़ी हूँ। आओ और मेरी अस्मिता लूट लो, आओ और मेरे कपड़े फटे हुए हैं सब मेरी इज्जत लूट लो, मुझे तार तार कर दो, मेरी इज्जत नीलाम कर दो। क्यों? क्योंकि मैं लूटना चाहती हूँ, मैं बर्बाद होना चाहती हूँ। लिटरली बिकॉज ओ माई गॉड अप्रोक्स पैरो पैरो बेबी कम कम नो नो ईट इट पिज्जा पिज्जा। अबे ओ पगल चट्टी कल बिलौटी, देख ले, एगो नेहा भी बहन है जिस नेहा को बदनाम करने के लिए तुमने अपने गवार चट्टे भाइयों का कितना ज्यादा साथ दिया। एक औरत होकर के दूसरी औरत की मटिया पलीद की। आज देख ले, तू मजबूर है अपने भाइयों से अपनी इज्जत लुटवाने के लिए। दूसरी तरफ उसका भाई है जो उसको इतना प्यार करता है, सपोर्ट करता है। उसके घर में सारे लोगों की नेहा की वैल्यू क्या है आज देख ले उसके घर में। और तू देख ले बिलोटिया, मायके में जाती है तो लात जूता खाने का काम करती है। तेरे भाई तुझे ही मार करके भगाते हैं बिलैया। समझ में आया? कोई तुमको पसंद ही नहीं करता है। उसी नेहा को बदनाम करने निकली थी, आज देख लो खुद की हरकतें, खुद बदनाम होकर के रह गई हो। अपने भाई को बुला रही हो कि आजा मेरा आर कर दे। कौन ऐसी बहन बुलाती है? जर जा मर जा देख करके पगल चट्टी। और दूसरी तरफ उसका भाई देख कितना प्यार से रहता है, उसकी भाभी देख कितना प्यार से रहती है। तेरे साथ कोई इतना प्यार से रहता है बिलोटी?
कोई नहीं रहता है, तुमको तो कोई पूछता भी नहीं है। और यहाँ नेहा का पूरा घर उसके साथ में रहता है। अब तू सोच बिलौटी कि अगर तू अपने घर परिवार में रहे अपने मायके वालों के साथ में, तो साला सूली चढ़ा दे तू भौजाइयों को। उसके घर में देख कितने प्यार से सारे भाई भाभी माँ पापा चाचा चाची सारे रिश्तेदार मिल करके रहते हैं। तुम लोग तो अपने घर में भाई बहन नहीं मिल करके रहते हो और बातें कर लो बड़ी बड़ी। ये सिखाएंगे संस्कार गाइज हैं। उसके भाई ने तुम्हारे भाई के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है कि भाई की परिभाषा क्या होती है, और बिलौटिया तेरे ऊपर भी मारा है। थू है तेरे ऊपर कि देख उसका भाई क्या है और तेरा भाई क्या है, पगल चट्टी कहीं के। अब इसका भाई देखो, हम लोगों को जो है ना मम्मी पापा की सेवा करनी है। मेरे मम्मी पापा मर जाएंगे तो प्रॉपर्टी हम लोग ले लेंगे। अभी मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं तो हम लोगों के रास्तों का रोड़ा है। नहीं तो एक घर मेरा है, एक घर तुम्हारा है और एक घर मेरे मरे हुए भाई का है। तो हम 3 लोगों की प्रॉपर्टी पापा ने बना करके रख दिया है। अब पता नहीं कब पापा मम्मी मरेंगे। जल्दी मर जाते तो प्रॉपर्टी मेरी हो जाती और हमको अच्छा हो जाता। मेरी मम्मी पापा जल्दी मर जाते। लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड अप्रोक्स पैरो पैरो बेबी कम कमिटेड पिज्जा पिज्जा बे ओ बिलौटी। जो औरत अपने माँ पापा के मरने का वेट कर रही है बेशरम प्रॉपर्टी के लिए, दूसरी तरफ वो नेहा है जिसके पापा ही उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। समझ में आया? आज भी मैं दावे के साथ में कह रही हूँ कि नेहा के पास प्रॉपर्टी की कमी नहीं होगी। वो प्रॉपर्टी बना के रखी होगी क्योंकि भाई इतना पैसा कमाती थी, पहले उसके व्यूज बहुत अच्छे आते थे। उसके पैसे गए कहाँ? कहीं तो उसने रखे होंगे ना, कुछ तो उसने अपना फ्यूचर बना करके रखा होगा। इन सबों की तरह जरूरी थोड़ी है कि उसको शो ऑफ करना है। भाई जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां दिखाई तो उसको नजर लग गई। अब तो हम लोग भी बोलते हैं कि नेहा अब तुम अपनी जिंदगी में कुछ मत दिखाना, क्योंकि इतने दुष्ट टाइप के लोग बैठे हैं ना, जो भूत प्रेत भी कर देते हैं, जो क्या बोलते हैं वसीकरण भी कर लेते हैं, जैसे लपुआ के खानदान वाले करते हैं। तो उसकी जिंदगी में पैसे तो होंगे, तुम्हारी तरह भिखारी तो होगी नहीं, तुमसे गई गुजरी तो होगी नहीं। तो हर मामले में वो अच्छी है। उसके भाई भाभी उसके पैर छूते हैं। तुम्हारा छोटा भाई भाभी तो तुमको ढंग से तुम्हारी सेवा भी नहीं करता। उसके भाई भाभी देख लो कैसे उसके पैर छूते हैं। बेलोटिया कुछ तो शर्म से डूब मरो। और इधर लोटिया लोटा वाली छोना छोना हमको बच्चा नहीं हो रहा है छोना। अब देखिए छोना ये भी मैदान में आ गई है छोना, हम क्या करें छोना। छोना एंड छोना हमको ना खाना खाने का मन नहीं कर रहा है छोना, हमको भूख प्यास नहीं लग रहा। एंड छोना हम इतना ज्यादा परपंच रचे थे छोना, लेकिन देखिए ना छोना ये फिर से मैदान में आ गई। सारे लोग इसके तारीफ कर रहे हैं छोना। छोना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है छोना। एंड एंड लिट एंड बिकॉज देखिए छोना मतलब इसको लपिया को क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है इसको कुछ पता नहीं होता है। पहले कितना तेरे मन में थूक भरा है रे तेरे मुंह में लपिया, हमेशा मन घिन्ना देती है। कभी नाक बहाएगी, कभी ये बहाएगी, कभी वो बहाएगी। और आज तो लपिया ने प्रोमैक्स लेवल का गवारपना किया है गाई। लपिया कह रही है छोनो मेरे छोना जब से छिवान गए हैं ना गाई, बम्पर बम्पर सेल लगा हुआ है। हमारे छोना बहुत काम कर रहे हैं। रात के 2-2 3-3 बजे तक मेरे छोना सेल लगा रहे हैं और हम उनको कैमरा में देख करके ऐसे दिल में आ करके आहें भर लेते हैं, क्योंकि हमारे नप्पू छोना हमको कैमरे में से ऐसे हाथ हिलाते हैं, फिर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं और फिर हम अपने छोना को काम करते हुए देखते हैं। हमारे छोना खूब जो है वो रात में सेल लगा रहे हैं। 3 दिनों तक सिवान में बहुत बम्पर सेल लगा है। आप लोग जाकर के साड़ियों का परचेजिंग कर लीजिएगा। एंड हमारे छोना बहुत मेहनत कर रहे हैं, ढंग से खा नहीं रहे पी नहीं रहे। हाय रे हमारे नप्पू छोना। अबे ओ लपिया, तेरा पति रात में कौन सा सेल लगा रहा है पगल चट्टी है? और सिवान जैसे झाड़ी झंखाड़ी में रात में कौन सा सेल चल रहा है भाई, जहाँ पे 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं या बहुत से ज्यादा 8 बजे। जहाँ 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं वहां पे इसके बाबू सोना धनिया पुदीना रात के 3-3 बजे तक सेल लगा रहे। लपिया भूत प्रेत को तेरा लपुआ लुगा धोती बेच रहा है क्या? डाइन चुड़ैल आती है क्या? क्योंकि भाई आधी रात में तो डाइन चुड़ैल ही आती हैं।
जिसके दुकान पे दिन में लुग्गा नहीं बिक रहा है वो रात के 2-2 बजे कर क्या रहा है ये लपुआ? हैं? देख कहीं ऐसा नहीं हो कि कैमरा में का गुप्त कमरा तो नहीं ना बनाया है जहां जा करके कहीं और ही पटकम पटकाई कर रहा हो। लपिया देख तेरे साथ धोखा हो रहा है। तेरा छोना बाबू छोना धनिया पुदीना कहीं ऐसा ना हो कहीं और जो है चक्कर चला रहा हो और तू रह जाए वहां पे खाली माइक्रोनी खाते रहे। अरे माइक्रोनी से हमको याद आया, कह रही है देखिए एंड सुनो हमारे घर ना आज पास्ता बना है, एम्मी एम्मी पास्ता बना है। क्योंकि जब मेरे छोना रहते हैं ना तो वैरायटी वैरायटी का खाना बनता है, मेरे छोना नहीं है ना तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। एंड हमारे घर में ना देखिए क्या बना है, मेरे घर में ना मेरी टुनीसा जो है ना वो बोली है कि दीदी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि जीजू घर में नहीं है ना, तो जीजू के बिना दिल नहीं लग रहा है। तो देखिए हमारे घर में जो है वो पास्ता बन रहा है, वही डायनासोर का पास्ता जिसका हम प्रचार करते हैं। आप लोग भी डायनासोर का पास्ता खरीद सकते हैं, तो चलिए आपको किचन में लेके चलते हैं और आपको डायनासोर का पास्ता झांक लग रहा है। देखिए ऐसा झांक लग रहा है क्योंकि हम फूल कुमारी है ना, हमको बहुत झांक लग रहा। अबे ओ लपिया तेरे घर में लगा हुआ है ना, है इसको झांक लग रहा है। बताइए बताइए चिमनी है ना तेरे घर में, तो तेरी बहन टूनिसा चिमनी जला करके खाना नहीं बनाती है, इसको झांक लग रहा है। भाई चिमनी से तो सारी झांक बाहर चली जाती है, हम लोगों के घर में भी है, हम लोगों को तो झांक नहीं लगता। हाँ पड़ोसी छौक लगाते हैं तो पक्का मेरी खिड़की खुली रह जाती है तो झांक लगता है। लपिया कहीं की। अब इसके घर में यही है कि इसके पति थे तो वैरायटी वैरायटी का खाना बनता था। कौन सा वैरायटी का खाना लपिया? वैरायटी का मतलब तू जानती है? कौन सा वैरायटी? कह रही है मेरे छोना रहते हैं ना तो हम चटनी बनाते हैं, सैलेड बनाते हैं और फिर इसके बाद दही रहता है और दाल फ्राई बनाते हैं और इसके बाद जो है पुलाव बनाते हैं। ये सब इसका वैरायटी वैरायटी का खाना है। बताइए गाइज आज से आप लोगों भी वैरायटी वैरायटी के खाना में यही गिनिएगा, दही और चटनी और जो है भुजिया भुजिया। समझ रहे हैं? आज तो हम सुने लपिया बोल रही है मेरे पति रहते हैं तो हम भुंजिया बनाते हैं। और लपिया भुंजिया क्या होता है जी? नाक को साफ कर लिया करना, भुंजिया गधी कहीं के। और इसकी बहन तो इससे भी बड़ी हाफ माइंड। इसकी बहन कह रही है दीदी देखिए तुमको बिना जीजू के कहीं अच्छा नहीं लग रहा है जी। हाँ 3 महीना 13 में उसका तो मान लो पति है, उसको लग सकता है अपने पति के बिना खराब। तुमको टुनीसा कहे को बिना पति के उसके जो है बेकार लग रहा है बिना जीजू के? कौन से तुमको तुम्हारे जीजू जो है वो रात में पुल देते हैं कि लो भैया दूध पी के सूझ जाओ? है बोतल में कौन सा दूध भर के देते हैं तुम्हारे जीजू? कौन सा तुम्हारा रात में डायपर बदलते हैं कि तुमको बिना जीजू के अच्छा नहीं लग रहा है? गजब भाई, प्यार व्यार तो नहीं ना कर बैठी हो उस नप्पू से? ऐसा तो नहीं ना है कि नप्पुआ बीच में सोता है तुम लोग अगल बगल सोती हो? भाई देखो कोई ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से साली उदास रही है वही हमको समझ में नहीं आ रहा है गाइस। आज तो लपिया जो है वो साली का रूम भी दिखा रही थी कि देखिए ये मेरा रूम है ये इसका रूम है। अबे ओ लपिया रात में बेहोश हो जाती होगी तू और लपुआ कहीं और निकल जाता होगा, थोड़ा ध्यान रखा कर, कैमरा वैमरा चेक किया कर। क्योंकि तेरी बहन देख वहां पे जीजू को ज्यादा मिस कर रही। हम लोग अपने घर जाते हैं अपनी दीदी के घर जाते हैं तो हम लोगों को अपनी दीदी से मतलब होता है, भैया जीजू से इतना थोड़ी मतलब होगा। यहाँ ये जीजू बिना उदास रही है। अब पगल चट्टी टुनीसा का देखिए दीदी हम ना ये जो है ना ये डायनासोर पास्ता को चावल से के साथ में खाएंगे, हमको चावल के साथ में यम्मी लगेगा। अबे ओ गवारी ने पास्ता कौन चावल के साथ में खाता है भाई? सच में ये सब एकदम खानदानी गवार है भाई, लपिया के खानदान वाले। इसकी बहन गवार चट्टी जिसका पढ़ाई लिखाई से कहीं दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, अब वो कह रही है कि वो जो है वो पास्ता को चावल के साथ में खाएगी। बताइए आप लोग कभी आज से पहले चावल को पास्ता के साथ में खाए हैं भाई? हम तो नहीं खाए हैं गाइस चावल और पास्ता। मतलब इन सबों के चक्कर में हम लोग अपना खाना पीना का टेस्ट भूल जाएंगे। समझ रहे हैं गाइस? गजब गजब लोग हैं। अब लपिया कह रही है देखिए एंड हमारी जो बहन है ना वो पार्लर में जाती है और वहां पे जाकर के मेकअप आर्टिस्ट बनने का ट्रेनिंग ले रही है, तो हमको बोला है
तुम्हारी वीडियो चल नहीं रही है, इसीलिए तुम आने जाने का भी वीडियो बनाओ। और तुम सवेरे उठती हो, नहाती हो, धोती हो, खाना पीना खाती हो, तैयार होती हो, तुम इन सब का भी वीडियो बनाओ और अपने चैनल पे अपलोड करो, क्योंकि ये सब वीडियो रहेगा तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही कहा लपिया। गाइज आप लोग तैयार रहिए, अब टूनिसा अपना नहाते हुए भी वीडियो बनाएगी, है ना। हाँ लपिया बिल्कुल बोलना कि एकदम वहां पे फोकस करके वीडियो बनाएगी। हम लोग बोगी बोगी शो देखेंगे, समझ रहे हैं गाइज, एकदम पपलू पपलू वाला देखेंगे। बताइए अब यही दिन रह गया कि तेरी बहन को हम लोग नहाते हुए बाथरूम में देखे। तेरी बहन झोटा झाड़े तो हम लोग अब तुम्हारी बहन को झोटा झाड़ते हुए देखे। अब इसकी बहन खाना खाएगी तो हम लोग इसकी बहन को खाना खाते हुए देखें। अब इसकी बहन जाएगी पार्लर तो हम लोग रास्ते में कैसे जा रही है वो देखे। गजब। इसको लगता है ये सब करने से इसकी बहन का जो है वो चल जाएगा। तुम इतनी बड़ी अपने आप को सेलिब्रिटी बोलती हो लपिया, तुम्हारा तो चलता ही नहीं है, उसका का घंटा चलेगा। लपुआ का तो चैनल चलता ही नहीं है, उसका घंटा चलेगा। जो खुद का चैनल नहीं चला सकती है, जो खुद के चैनल पे व्यूज नहीं ला सकती है, वो अपनी बहन को जो है वो ज्ञान दे रही है, टिप्स दे रही है। बड़का बनी है यही यूट्यूब का ज्ञानी बाबा, उसको टिप्स दे रही है। भैया हाँ बिल्कुल सही बोला, नहाने की वीडियो, खाने की वीडियो बनाओ, कुछ कहीं ना कहीं तो वायरल हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो देख, तेरे मुंह पे कैसा तमाचा है देख, उधर नेहा की हैप्पी फैमिली और इधर देख तू बैठ करके खाली यहाँ पे जो है यही कबूतरन का पोटी साफ कर कह रही है। छुना आज हमने पूरा घर साफ किया है, एकदम डीप क्लीनिंग किया है और गर्म पानी से कपड़ा मार मार के साफ किया है। कहाँ है लपिया, बुला कहने लेती है साफ सफाई करने वालों को, अर्बन वालों को कितने अच्छे से घर की सफाई कर देते हैं। तुम कहे जो है वो मार मार के कपड़ा साफ करती हो, पागल कहीं की। उसकी मम्मी देख लो, उसकी मम्मी उसके हाथ में चाय देती है, उसकी कितने अच्छे से सेवा होती है, एक देख लो तुम। लप्पी कहीं का, घर में कबूतर का पोटिया साफ करो, क्योंकि जिंदगी में यही कमाया है। लड़का बच्चा तो तुमसे पैदा होगा नहीं, तुम्हारे पति को तो कोई औरत मिल नहीं रही है कि फंसाए, तो अब तुम यही करो। हैं, एक तरफ वो देखो मौज कर रही है और दूसरे तरफ रहो आई थी बड़ा, नेहा दीदी हम आपके साथ में अंडा देंगे, लो अंडा दो, कबूतर का अंडा खाओ और वही मरो। हट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।